नमस्कार। आज गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी है और क्रिसमस डे है, जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस और पंडित मदन मोहन मालवीय का। तो इतने सारे शुभ अवसरों का संघात है हमारे बीच। सबसे पहले मैं गीता जयंती के संदर्भ में बात करना चाहूँगी। तो मोक्षदा एकादशी पर अगर हम कहें तो मोक्षदा एकादशी एक ऐसे संकल्प और व्रत का प्रैक्टिकल है जिसमें हम मुक्त होते हैं और अपनों को मुक्त करने के लिए कुछ कर सकते हैं। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार वैखानस और कथा है कि वो अपने पिता को जो है मुक्त करते हैं। उनके कर्म कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपनी पत्नियों में भेदभाव किए होते हैं जिससे वे नरक में होते हैं। तो पिता नरक में होते हैं, इसके लिए पुत्र क्या करता है, मोक्षदा एकादशी का संकल्प और व्रत करके, पिता के नाम संकल्प करके व्रत करके और उन्हें मुक्ति देता है। क्योंकि कोई भी अगर कष्ट में होगा तो उसके प्रभाव से आसपास के लोग और अगली पीढ़ी प्रभावित होकर दुखी हो सकती है। तो एकादशी का मतलब यही है कि आप सारे कर्म विधि निषेध से मुक्त होकर स्व पर केंद्रित होकर स्थिर हो जाएं, स्थिर प्रज्ञा में स्थिर होकर और ऐसा व्रत अनुष्ठान प्रायश्चित कर लें कि सबसे खुद को अपने भीतर जो एक मन में ग्रंथि बनी है उसे खोलकर विलग कर दें। ये तो एकादशी हो गया। अब गीता की हम बात करते हैं। आज के दिन गीता जयंती है। भगवान के श्रीमुख से गीता के उद्गार आए। कुरुक्षेत्र का मैदान आज भी है, जीवन संघर्ष है। और यहाँ केवल बात कुरुक्षेत्र के मैदान की नहीं थी, अर्जुन के अंतर्मन की थी। अर्जुन का अंतर्मन मतलब एक स्तर के बाद जब वह खुद कंफ्यूज हो गया, अपने लक्ष्य पर उसका फोकस डगमगा गया। तो जो अर्जुन थे वो वही अर्जुन हैं जिन्होंने चिड़िया की एक आंख पर दृष्टि रखी थी, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया था एक वक्त पे। वही अर्जुन है जो स्वयंवर में मछली को घूमती हुई मछली पर तीर से वेधा था और द्रौपदी को प्राप्त किया था। ऐसे अर्जुन भी एक स्तर के बाद जाकर जीवन संग्राम में अपने आप को मोहग्रस्त करते हैं। यह मोहग्रस्त होना वस्तुतः मोह मतलब कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच जो स्वयं घूर्णित होना है, दोलायमान हो जाता है व्यक्ति। तो अपने भीतर एक युद्ध चलने लगता है, ये करें ये ना करें। और एक प्रश्न उठता है कि महाभारत हुआ क्यों, पलायन हो जाता, अर्जुन फिर से वन चले जाते। वह सही रास्ता नहीं है। नैतिकता हार मान जाए, पराजित हो जाए, वह मानवीयता के लिए श्रेयस्कर नहीं है, पुरुषार्थ के लिए श्रेयस्कर नहीं है। तो एक स्तर पर वह परिस्थिति आई तो युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ा लगभग, और जैसे वो सच का साथ देने चले परंतु हाथी अश्वत्थामा मारा गया बोलते हुए, तब तक कृष्ण ने शंख बजा दिया। यह सब एक व्यक्तित्व की संपूर्णता है। वही युधिष्ठिर जो धर्मराज हैं वह उस परिस्थिति में झूठ बोलते हैं, उन्हीं से द्रोण के पास संदेश भिजवाया जाता है, कर्ण को निहत्था करके मारा जाता है। ये सब जो धर्मनिष्ठ लोग रहे हैं, तो वहाँ ये है कि एक ही व्यक्तित्व में जो बहुत श्रेयस्कर है उसमें समग्र है, और उसी समग्रता में हम झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, और इस स्तर पर और ज़रूरत पड़ने पर करना पड़ता है और करना चाहिए। तो जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, चूँकि जो रीति रिवाज और संस्कृति है वो एक तरह का सर्व शिक्षा अभियान है जिसमें ज्ञान अनुस्यूत है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति ज्ञान धारा है, उसमें चाहे वो सुहृद सम्मित हो, साहित्य सम्मित हो या संस्कृति सम्मित हो, लोक सम्मित हो,
उसमें सिर्फ और सिर्फ तात्विक रूप से ज्ञान है, कैसे है ये हमें समझना है। और ज्ञान किसी भी रूप में रहे, उसे गति मिलती रहे, काल के प्रवाह में वो अगली पीढ़ी को मिलता रहे, इसलिए संस्कृतियाँ हैं। और इसीलिए हमारी आस्था है, रीति नीति है, सब कुछ इसीलिए है क्योंकि सब में ज्ञान संरक्षित है। तो बात होती है जैसे दर्शन की, तो सांख्य दर्शन दुख से आरंभ करता है, बौद्ध दर्शन कहता है सर्वम दुखम, और वेदांत संसार को अविद्या मानता है, जड़ जगत है, मिथ्या है जगत। तो किस स्तर पर मिथ्या है? जब हमें ये उलझा दे या दिग्भ्रमित कर दे। लेकिन अगर हम इसी में परम सत्य का साक्षात्कार करें तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म है। तो ये जो संश्लेषण है अविद्या और ब्रह्म का, इसे हमें विवेक बुद्धि से कैसे समझना है, यह हमारे अस्तित्व की सार्थकता है और इसी में श्रेयस है। तो ये बातें आती हैं कि संसार दुखमय है, सर्वम दुखम है, अविद्या विव है और ये, लेकिन हमें रहना और सरवाइव करना यही है। तो जब हम अपनी सुविधाओं को बटोरते हैं, अपने सुख के लिए, आनंद के लिए सोचते हैं, तो पहली सीढ़ी हमारा आनंद पशु पक्षियों वनस्पतियों के लिए दुखदाई ना हो। अन्य मतलब मनुष्य का नहीं होता है, अन्य मतलब ब्रह्मांड की हर इकाई। हमारे सुख सुविधाएं, हमारी यातायात सुविधाएं, कहीं उससे पेड़ पौधे ना कट रहे हों, पक्षी कहाँ जाएंगे, तो हमारी सुविधा, हम श्रेय की राह पर तब चलेंगे जब हमारी सुविधाएं किसी के लिए कष्टकर न हो। ठीक, तो यहाँ दुख त्रय अभिघात आज की बात करते हैं, और उससे जो ज्ञान मिलता है वही ज्ञान यहाँ इस रूप में है। तभी सारे आंदोलन होते हैं, चाहे वो किसानों के हों, चाहे वो वृक्ष लगाओ हो, चाहे जो हो। तो जो परंपरा रही उसमें कोई चिपको आंदोलन नहीं था, कोई क्रांति ऐसी नहीं थी, महिलाओं के कोई राइट्स नहीं के पर का आंदोलन या पोस्टर बैनर नहीं होता था, बल्कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उन्हें राइट दिए जाते नहीं, उन्हें अपनी राइट का स्वतः बोध कराया जाता था या होता था। तो गीता के 5वें अध्याय का एक पद्य है, सुखम अक्षयम अश्नुते, सुखम अक्षयम अश्नुते। यह एक पंक्ति मुझे ऐसी लगती है जो पूरे गीता का सार तत्व है कि अक्षय सुख हमें प्राप्त होता है कैसे? ज्ञान से। तो जो आत्मा का स्वरूप है सत्चित आनंदमय, वह इस संसार की यात्रा में, जीवन की यात्रा में विव्यर्थ विकारों में उलझकर उसे व्यथा वेदना को आत्मसात न करे, आनंद में अवस्थित रहे, उसके लिए क्या करना होगा? ज्ञान की सख्त ज़रूरत है। और ज्ञान की धारा में जब हम चलेंगे 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 तब जाके अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। अक्षय सुख मतलब वह जो क्षरित न हो, उसमें क्या होगा? वही है ना, विद्यायामृतम अश्नुते, उसी से अमरता मिलेगी। अमरता मतलब ये नहीं कि हम मरे ना, या संजीवनी वो अमर की वो पी लें घुट्टी, या मतलब हम 100-200 साल 1000 साल जिए, ये नहीं। अमरता मतलब शरीर रहे न रहे, मानवीयता के श्रेयस में हमारा योगदान चलता रहेगा, ये अमरता की अवधारणा है। तो जब अमरता, अच्छा उसमें यह भी बहुत बारीक देखने की ज़रूरत है कि जब आज इतनी सारी वैज्ञानिक उपलब्धियां, मोबाइल, एसी, स्मार्टफोन, स्मार्ट सुविधाएं, लग्जरी लाइफ सब कुछ है, तो ये भी तो कुछ वैज्ञानिकों की अमरता ही है। लेकिन इसमें किसी न किसी स्तर पर पर्यावरण का नुकसान है, पशु पक्षियों का नुकसान है, नेचर पर जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो ऋतुएं बदल रही हैं बेसमय, फसलों पर नुकसान। लेकिन जो हमारी पारंपरिक रीति नीति है, हमारी मानव को श्रेयस बनाने का तरीका है, उसमें किसी का नुकसान नहीं, अपितु संवर्धन है, प्रकृति का संवर्धन है। अच्छा, फिर बात हम गीता पर ही ले आते हैं।
गीता में जैसे कृष्ण ने अर्जुन को जब बताया, वहाँ उन्हें वो नहीं बताया अरे तुम बहुत कुछ, अरे तुम बहुत कुछ, तुम युद्ध कर लोगे, लड़ो, ये नहीं। कृष्ण ने देखा अर्जुन साइकिक हो रहा है और इस समय साइकोलॉजिकल एनालिसिस की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। कृष्ण काउंसलिंग किए, मनोनिग्रह बताया। पहले तो मन को एक जगह लगाना, हम आगे डिसाइड किए कुछ, थोड़ा सा आगे बढ़े और फिर डगमगाने लगे, इधर भी गए उधर भी गए। हमने एक काम करना शुरू किया, उसे कहा 5 मिनट बाद, और तब तक 10 और काम निपटाने लगे। नहीं, मनोनिग्रह, एक पूरा करके दूसरा, कुछ काम आज के, कुछ दीर्घकालिक योजनाएं, सबको सबका समय देना। इस तरह से सबसे पहले मनोनिग्रह, आत्मा का स्वरूप, अस्तित्व की निरंतरता और स्थिर प्रज्ञ, ये सारा आरंभिक दिए। उसके बाद नियति को स्वीकार करना, इस सबको एक साथ हमें ही अर्पित करके करते जाओ। तो फिर जब भी लगे कि कुछ गलत हो रहा है, ईश्वर को अर्पित कर दो। फिर भी ना समझ में आए तो ईश्वर को अर्पित करके कर्म करो। कर्म की ओर प्रेरित किया, पलायन की ओर नहीं। क्योंकि अगर उस जगह तुरंत पलायन हो जाता पांडवों का, तो सोचिए कि मानवीयता को कौन सी दिशा मिली होती, कौरवों ने क्या क्या कर डाला होता। वो श्रेयराही तो नहीं थे, और उन्हें श्रेय के रास्ते से मारा भी नहीं जा सकता था। तो कभी कभी यह शहादत देनी पड़ती है कि अपने वचन से ही इधर उधर होकर आप मानवीयता को सही दिशा दो। और वह नैतिकता से बहुत ऊंची चीज है, बहुत जटिल है। अभिमन्यु को घेर के मारना पितामह के लिए भी जटिल था, और कर्ण को निहत्था कर देना और मारना, वह दृश्य देखना कृष्ण के लिए भी जटिल था और अर्जुन के लिए भी। लेकिन एक स्तर के बाद वही एकमात्र विकल्प होता है, अंतिम विकल्प, और उसे करना पड़ता है। वह नैतिकता से ऊपर और जटिल है, क्योंकि वहाँ सार्वभौम श्रेयस है, एक पाठ देना है। ऐसे में जब गीता आती है, और गीता में जो 11वें अध्याय का विराट स्वरूप है कृष्ण का, तो जब आपकी हमारी दृष्टि संकुचित होने लगे, हम अपने सुख या अपने आसपास के सुख के लिए कुछ बहुत बड़ा समष्टि के कल्याण से चूकने लगे, तो हमें उस विराट स्वरूप की ज़रूरत पड़ती है। और उसी वो विराट स्वरूप एक ऐसा बाइस्कोप है 11वां अध्याय, कि हमें ब्रह्मांड का दिग्दर्शन करा देता है। और ब्रह्मांड का जब हम दिग्दर्शन करते हैं, देखते, तो ये छोटी छोटी चीज़ों की परवाह अपने आप ख़त्म होने लगती है, और हमें एक बड़ा श्रेयस, एक कालजयी श्रेयस, जिसकी हर काल में प्रशंसा हो। हम आज 2, 4, 10 साल के सुख के लिए 1000 साल की मानवीयता का श्रेयस करने से अगर चूक जाएं, तो वह गलत हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब गीता वह जीवन ग्रंथ है, जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए और सही समय से पढ़ना चाहिए। प्रायः हम लोग देरी से पढ़ना शुरू किए, और जब बाद में पता चला कि पढ़ते रहना चाहिए, घर में 10-15 साल की उम्र हो गई तब। अभी भी पढ़ने पर कुछ नया समझ में आता है। अभी भी लगता है कि गीता आज की ज़रूरत है। अब ये सोचिए कि उस वक्त अर्जुन की मन स्थिति कैसी रही होगी, और उस वक्त कितनी ज़रूरत रही होगी मनुष्य को गीता की। तो अब यहीं समराइज़ करते हैं, हो गया 10-12 मिनट। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि गीता धर्म ग्रंथ नहीं, मानव के लिए, मानव को श्रेयस की राह दिखाने वाला एक ज्योति है। जैसे गीता अगर कहें तो जो चूँकि वर्बल उससे लेंगे गीत और गीता, तो जो नाद के स्पंदन में जिसको ध्वनि का संयोजन है गीता, तो जो आरंभिक नाद हुआ था, आरंभिक नाद से विखंडन से ये पूरा ब्रह्मांड सुव्यवस्थित हुआ, और उसी नाद के वाइब्रेशन से आज भी सब संतुलित है। तो वो जो गीता के उपदेश हैं, मंत्र हैं, उससे जो वाइब्रेशंस है, उससे
तो उस वाइब्रेशन से मन मस्तिष्क सब संतुलित रहता है, उसको सही संतुलन मिल जाता है। तो हमें उस वाइब्रेशन से चूकना नहीं चाहिए। अगर हम बोल कर ना श्लोक पढ़ सकें तो उसके अर्थ को समझें, बैठ के पढ़ें लिखें, अर्थ को समझें, तो भाव तरंगों से संतुलन बन सकता है। तो गीता संतुलन बनाता है, व्यष्टिनिष्ठ संतुलन बनाते हुए समष्टि को सुखकर बना देता है। कैसे सामंजस्य रहे, कैसे हम आगे बढ़ें, कुछ नया दे सकें, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर इकाई का, पेड़ पौधे, प्रकृति, पशु पक्षी सब किसी न किसी प्रयोजन से हैं। वह अगर अपने प्रयोजन से चूक गया तो वह उस अस्तित्व की मृत्यु है। शरीर का तो परावर्तन होता है, परिवर्तित, और अगर उस प्रयोजन को साध लिया तो वहाँ अस्तित्व की अमरता है। तो जो पेड़ पौधों का कोई ऐसा स्पेशल अभिधान नहीं होता है, नाम नहीं होता कि इसको इस नाम दे दें। गाय बछुआ का तो हम लोग नाम दे देते हैं, पशु पक्षियों का उस तरह से नामकरण नहीं होता है जिस तरह से मनुष्य, हम लोग आई कार्ड और नाम से जाने जाते हैं। केवल मनुष्य से नहीं, कम पड़ जाता है जानने के लिए, लेकिन वो अपना श्रेयस देते रहते हैं। तो वह जैसे श्रेयस दे रहे हैं, ऐसे में हमें विचार करना चाहिए हम अपना श्रेयस देने से कहीं चूक तो नहीं रहे, या हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं संकुचित परिधि में तो नहीं है। अगर संकुचित परिधि में है तो हमें गीता पारायण करते हुए, मनोनिग्रह करते हुए और मन के दायरे को अथाह विस्तार में साध लेना चाहिए, और स्थिर प्रज्ञ होकर, स्व में स्थिर होकर। ये वो कूड़ा कबाड़ अतिथि का, मेरी सास ने ये कहा, पति ने वो कह दिया, इससे उससे उसे कुछ नहीं। स्थिर प्रज्ञ होना, प्रज्ञा में स्थिरता है। प्रज्ञा त्रैकालिकी मता है, सब जानते हुए भी वर्तमान में क्या जरूरी है और कैसे साधना है। क्योंकि कुछ भी यह जड़ जगत अविद्या है, यह भी सत्य है, लेकिन इसी अविद्या के माध्यम से हम इसकी गति को, ये जो एक निरंतर चलने वाला काल चक्र में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें श्रेयस का संधान कर सकते हैं। तो मुझे जो समझ में आता है, हमें गीता को बार बार पढ़ना चाहिए, हर भाषा में पढ़ना चाहिए, उसके भाव को जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। उसके विविध योग को, उसके मैनेजमेंट को, आत्म प्रबंधन से लेकर समष्टि प्रबंधन तक उस संतुलन को समझना होगा। उसमें मुझे ब्रह्मांड के रहस्य भी मिलते हैं, कैसे सारे ग्रह नक्षत्र हैं और कितने ब्रह्मांड हो सकते हैं, ये सब कुछ मतलब अनंत। जहाँ तक हम, जैसे शीश महल होता है तो ऐसे झांको तो भगवान की मूर्ति दूर तक शीशे में दिखती जाती है। उसी तरह से मतलब हमें एक अनंत की ओर उन्मुख कर देती है गीता, और अनंत की ओर उन्मुख करके ऐसा नहीं कि अपने आप से या समाज से, परिवार से दूर करती है, इसके लिए और बेहतरीन बना देती है। हम अपने लिए बहुत अच्छे बन जाएं, परिवार के लिए और अच्छे बन जाएं, और समाज के लिए सबसे अच्छे बन जाएं। इसका पूरा ये जो संरचनात्मक प्रबंधन है, ये सारा गीता में निहित है। तो हमें लगता है हम सबको आज गीता जयंती पर गीता के भाव को, गीता के बोध को, गीता की संघर्ष को जीवन के स्वीकार करके और संकल्प वृत्ति को साधना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, मनोनिग्रह और स्थिर प्रज्ञ। एक और बात, ये सब ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिए तो हो गया, ये डेली के नहाने धोने, खाने पीने की तरह हमें मन और मस्तिष्क की खुराक और उसकी सफाई और उसकी रेगुलर ज़रूरत पड़ती है, रेगुलर ज़रूर। और ये अगर खुद तक रहा तो भी नहीं ठीक है, स्व से लेके समष्टि तक इसको हमें नियोजित करना पड़ता है। तो इस तरह से बात होती है।